के लिए बुलाऊंगा गुलाम शाह साहब को कि वो आएँ और हमें अपने ख्यालात से महफूज करें। सर मेहरबानी मिर्ज़ा साहब, पंहिंजी हुज्जत आहे त पंहिंजे मुल्क में पंहिंजो निज़ाम रहे, धारियुनि जी का धाक न घुरिजे, सिंध न कंहिंजी ग़ुलाम रहे। लाइक एहतराम मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, रऊफ अता साहब, और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेज़बान जिसने आज अपना तारीख़ी फ़र्ज़ पूरा किया है, बल्कि नई तारीख़ लिखी है कि सिंध के अहम जीने मरने के मसले पे आज एक नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें सारी सिंध से इलेक्टेड। दास्तान तो बड़ी है कि आज जो हमारी स्ट्रगल चल रही है इसका बैकग्राउंड में बताना चाहता था, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा है, मुझे कहा भी गया है, तो मुख्तसरन मैं 2-4 इंसिडेंट आपके सामने रखूँगा। मैं 1800 में नहीं जाना चाहूँगा, मैं 1900 के भी 1-2 इंसिडेंट आपको बताऊँगा कि किस तरीके से सिंध के साथ मुसलसल पंजाब की तरफ से ताकत, अददी और अस्करी क़ुव्वत की बुनियाद पे दहशत और वहशत का माहौल पैदा करके हमारे साथ क्या होता रहा है। 1905 में ट्रिपल कैनाल मंसूबा पंजाब ने शुरू किया, बग़ैर किसी को पूछे हुए, बग़ैर किसी को इत्तला किए हुए, और वो जाके 1915 में पूरा हुआ, जिसमें जैसे कि बुनियादी तरह से पानी पे मुकम्मल कंट्रोल उन्होंने हासिल कर लिया। उसके बाद 1921 में सतलज प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, जिसमें से 4 जो है बैराज से उन्होंने बनाई, फिरोजपुर, मुस्लिम, सलेमान की और पंजनत। फिर उससे 11 कैनाल्स बनाए। हमारे मुसलसल एहतजाज के बावजूद, क्योंकि उस टाइम में सिंध की पोजीशन ये थी कि ऑलरेडी हम मुसीबत में थे कि 1843 में जब हमारा मुल्की स्टेटस, कंट्री स्टेटस ख़त्म करके प्राउंशियल स्टेटस बना दिया गया, और वो प्राउंशियल स्टेट भी 1847 में ख़त्म करके बम्बई प्रेसिडेंसी के अंडर किया गया, तो सिंध डायरेक्ट कोई एहतजाज भी नहीं कर सकती थी। तो इस तरीके से ये दादागिरी हमारे साथ मुसलसल चलती रही। और सबसे बड़ी जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुई वो बम्बई प्रेसिडेंसी है, और पंजाब की वो है 1945 की एग्रीमेंट। 1945 की एग्रीमेंट जिसमें इंटरनेशनल लॉ को मद्देनजर रखते हुए माना गया ओनरशिप सिंधु दरिया की, वो सिंध की बनाई गई, क्योंकि जहां दरिया गिरता है वो उसी मुल्क का दरिया गिना जाता है। तो ओनरशिप जो है सिंधु दरिया की वो सिंध की हुई, और उसमें यह भी तय हुआ कि इस दरिया पे अगर किसी को पानी चाहिए तो वो सिंध से डाला करेगा और उसकी कंपनसेशन करेगा। ना तो सिंधु पे कोई डैम बनाया जा सकता है, ना कोई कैनाल बनाई जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद सिंध तो पहले से भी गुलामी से भी ज़्यादा गुलाम हो गया, और उसके बाद 1 यूनिट जो हमारे गले में डाला गया तो उसमें भी हमारी हैसियत ही ख़त्म कर दी गई। वो जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी में हमारी हैसियत नहीं थी, जो फिर 36 में हमें प्राउंशियल स्टेटस मिला था, वो भी ख़त्म करके 50s में हमारा जो है वो बुनियादी ख़त्म कर दिया। सिंधी कहलाना भी जुर्म हो गया। और उसी में उन्होंने 1960 में सिंध बेसन जो है ट्रीटी की। सिंतास मुआहदे के तहत पंजाब ने 6 कैनाल्स के लिए डिसाइड किया, जिसमें से 3 कैनाल रावी, सतलज, ब्यास जो है उन्होंने इंडिया को दे दिए, और हमारे पूछे बगैर, क्योंकि हमसे इंडस से वो पानी पंजाब लेता था और इन दरियाओं के जरिए हमें पंजनत में देता था, कंपनसेट करता था, इसलिए हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर थे। लेकिन दादागिरी और दहशत और वहशत की बुनियाद पे किसी की परवाह किए बगैर उन्होंने वो दरिया बेच दिए, हमसे पूछा तक नहीं है
जो अखलाकन पूछना था वो पूछा तक नहीं है। दूसरी फिर ये किया कि उनके जो पैसे मिले वो हमें देने की बजाय, शेयर देने की बजाय हमारे ही पैसों से दूसरी खिलाफवर्जी करते हुए तरबेला डैम बना दिया और साथ में चश्मा झेलम लिंक कैनाल बना दिया। इस तरीके से 8 कैनाल और बना दिए, लिंक कैनाल बना दिए कि ये जो 3 दरिया उन्होंने बेचे उन पे आबाद होने वाली जमीन को किस तरीके से पानी पहुंचा जाए, इसलिए वो लिंक कैनाल बना दिए गए। ये आज वाला कैनाल उसके पार्ट हैं। तो इस तरीके से कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। अभी ये 10 जुलाई 1923 को इन्होंने कारपोरेट फार्मिंग का एक फार्मूला इशू किया कि बाहर के लोगों से, बाहर की दुनिया से, इन अरबों से, चाइना से किस तरीके से पैसे बटोरे जाएं। और ये प्रोजेक्ट किसी इदारे का नहीं है, ये फ़कत और फ़कत फौज का है। यहाँ पर उसके जो जनरल्स को जो है उनको मुकर्रर किया गया और साथ में जो है जनरल्स को मुकर्रर किया गया और अभी तक उनके हाथ में है। और बदबख्ती देखो कि हमारे वोटों से अभी तक जो है गवर्नमेंट को इंजॉय करने वाली पार्टी, उसके प्रेसिडेंट, हालांकि कमज़ोर तरीन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। न फ़कत यह कि सिग्नेचर नहीं की, उस पर लिखा नोट कि मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, ये सिंध के खिलाफ है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट ने उसको ऑन किया, उसको साइन किया और उसकी इजाज़त दे दी। न फ़कत इजाज़त दी बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर को हिदायत जारी की कारपोरेट ऑफिस वालों में बैठ के कि भाई इनके ज़मीन का अरेंजमेंट करो, हर जगह आपने इनको लैंड, अच्छे से अच्छी लैंड प्रोवाइड करनी है। न फ़कत लैंड प्रोवाइड करनी है, उसको डेवलपमेंट के लिए अपने आप बजट से गैर मुइना मुद्दत के लिए और बगैर जो है इंटरेस्ट के लोन भी देना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या शौक है इनको। फिर पार्टी जब भी शौक करती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा शौक है, उसमें कोई मुल्क चला जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। और आज भी लगता है किसी लाडले की अंकल है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, उसने 2 टुकड़े किए थे और यहां से वो 4 टुकड़े करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये वक्त गुजर गया कि ये ना तो 1800 है, ना तो 1905 है, ना तो 1921 है और ना तो ये जो है 60s है। ये आज का सिंध बाशऊर, बाहिम्मत, बाहौसला, ना बिकने ना झुकने वाले वुकला में क़यादत है सिंध की। और ये आपको इस तरीके से कोई हरकत नहीं करने देंगे कि जिससे आप जो चाहें आप करते रहें। ना को अददी और अस्करी क़ुव्वत की बुनियाद पे आप कुछ कर सकते हैं। ये सारे जितने बैठे हुए हैं ये बाशऊर, बाज़मीर लोग हैं, जिसके लिए हम कोई दहशत और वहशत की बातें नहीं करते। हमें पता है कि आपके पास बंदूक कैसी है, लेकिन हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम बात करते हैं, हम नेगोशिएशन करें। आज भी सारी दुनिया में अभी मैं अमेरिका गया, शिकागो में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी तादाद लोगों की इकट्ठी हो जाती थी उधर की सुप्रीम कोर्ट में कि सारे लोगों का ये कंसर्न था कि सिंध में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये किस तरीके से ज़बरदस्ती जो है पानी पे कब्जा किया जा रहा है, उस पर डाका डाला जा रहा है और किस तरीके से हमारी वोटों से गई हुई पार्टी जो है उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं कर दे। ये डायस्पोरा से लेके यहाँ लोकल तक हर बाशऊर आदमी इसके खिलाफ है और हम सारे जो है मिलके इसको कोई ऐसी हरकत करने नहीं देंगे। आप सबकी बड़ी मेहरबानी।